हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको अपने चार्ट सेटअप या जिसको ट्रेडिंग सेटअप कह लें उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं, ये क्या लाइंस हैं और ये लाइंस बेसिकली कैसे इस गाइड पे ड्रॉ की जा सकती हैं, उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके अलावा ये लाइंस क्यों जरूरी हैं उसका एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी को बात करें, ये जो कैंडल आपको दिख रही है एक तरह की कैंडल, इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल बहुत ही पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। हैमर कैंडल पॉजिटिव इसलिए कि उसके बाद जो है हमें एक ट्रेंड अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। पर ये कैंडल के बनने के बाद भी ये अगली वाली कैंडल जो बनी वो एक नेगेटिव कैंडल बनी है। वहीं पे एक दूसरा अगर मैं चार्ट जिसके को मैं हाल फिलहाल में देख रहा था, यहाँ पे भी देखिए हैमर कैंडल बनी थी। हैमर कैंडल बनी उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर 2 दिन के अंदर ही एक पॉजिटिव डे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हैमर कैंडल पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है, क्या इस बार रिजल्ट आने वाला है? तो वो देखेंगे आप, तो इस वाली कैंडल को देखिए आप, इस वाली कैंडल में इसने जो सपोर्ट लिया था ना, 9 EMA पे सपोर्ट लिया था और उसके ऊपर बनी थी, उसके ऊपर क्लोज हुई थी और उसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा। जबकि जो पिछली वाली कैंडल थी उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो जो थी, इंडसलैंड बैंक की बात कर रहा था मैं। इंडसलैंड, ये कैंडल है, ये जो है, ये देखिए अपना इस EMA को क्रॉस नहीं कर पाई थी, इसका मतलब ये ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ था। तो बेसिकली ट्रेंड ही मेरा सपोर्ट है। जो कैंडल्स है वो काफी कुछ दिखाती हैं, पर मुझे 2-3 चीजों का सपोर्ट लेते हुए किसी डिसीजन पे पहुंचना है। तो पहले तो मैं अपने चार्ट पे दिखा देता हूँ कि मैं चार्ट पे क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इन सबको डिलीट कर दूंगा मैं, क्या क्या है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये है फिबोनाची सपोर्ट लेवल या पाइवेट लेवल जिसको कह देते हैं। ये आपका क्या है कि ये आपका लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा सपोर्ट या इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका डे ट्रेडिंग में, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना इम्पोर्टेंट है। मैं अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का जब आपके साथ सेटअप शेयर करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा भी इसको यूज कैसे करते हैं। पर ये जो है, ये आपका है फिबोनाची। आप देखिए यहाँ मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ गया वापस ने जो सपोर्ट लिया वो EMA पे भी था और पाइवेट पे भी था। तो अगर दो चीज आ जाती है तो वो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव हो जाता है मेरे साथ, कि मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे भी है। यहाँ जैसे ये गया तो ये वाली कैंडल आप देखिए, ये वाली कैंडल ने इसका जो विक था उसने पाइवेट पॉइंट पे, पाइवेट लाइन पे सपोर्ट लिया और जो क्लोज हुआ वो अपना 9 EMA पे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन था, अगेन पॉजिटिव साइन था। तो 2-3 चीज अगर मुझे मिल जाती हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है पाइवेट पॉइंट, दूसरा है ये जो 9 EMA और 11 EMA, दो लाइंस हैं। आपको दो लाइंस इसलिए मैं बना सकता हूँ कि ये बेसिकली ट्रेंड भी दिखाते हैं। जैसे ये जो है आपका 11 EMA, यानी जो 11 EMA का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिछले 11 कैंडल का एक्सपोनेंशियली वेटेज लेते हुए। इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि है क्या, एक थोड़ा सा बेसिक देना चाहता हूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब कि जो कैंडल पहले आई थी उसका वेटेज मैं इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा हूं, और जो कैंडल पहले मतलब जो लेटेस्ट कैंडल है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा लिया गया है, और जो पीछे वाली कैंडल है उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं लिया गया, कम लिया गया है। और पिछली 11 कैंडल का मैंने एक एवरेज निकाला है। जो येलो लाइन है वो 9 EMA है, मतलब सेम चीज हुई है कि जो लेटेस्ट कैंडल है उसकी वेटेज ज्यादा ली गई है, लेकिन सिर्फ 9 कैंडल का एवरेज लिया गया है। ये दो लाइन बनाने का है कि ये आपका बेसिकली दिखाता है कि अगर मेन 9 EMA की लाइन नीचे है, यानी जो शॉर्ट ट्रेंड है वो
आपका डाउन साइड है, यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे येलो 9 ईएमए की कैंडल ऊपर है और 11 ईएमए की कैंडल नीचे है, इसका मतलब ये ट्रेंड अप साइड है। यहाँ से देखिए कंटिन्यूअसली अप साइड, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली इम्पोर्टेंट। और ये बार बार क्रॉस करने लगता है, इसका मतलब साइडवेज हो चुकी है मार्केट ना, ये अपसाइड डाउन। ये देखिए यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी ट्रेंडिंग है पर डाउन साइड ट्रेंडिंग है। यहाँ देखिए ये इसको कंटिन्यूअसली कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ ना ये ऊपर वाला सपोर्ट ले रहा ना रेजिस्टेंस ले रहा, तो ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेंड करने का, कोई बाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये दो चीज हो गई। उसके बाद जो फिबोनाची हो गई और ईएमए हो गई, उसके अलावा मेरे पास हो गया मूविंग एवरेज हो गया, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज आपका क्या है, दो काम में आता है। एक आपका आता है कि मैं अभी लॉन्ग ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं मूविंग एवरेज के पास, एक तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बता देता है कि जैसे 50 अगेन, जैसे मैं छोटा ट्रेंड है, जैसे मैंने 9 ईएमए की बात की कि 9 अगर ऊपर है और 11 नीचे, इसका मतलब अपर ट्रेंड है। अगेन 50 ऊपर है और 200 नीचे है, तो ये आपका बेसिकली अपर ट्रेंड है, और 200 ऊपर है और 50 नीचे है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो एक तो आपको ये ट्रेंड बता दिया, पर ट्रेंड में अगर मैं एनालिसिस करने जाऊँ ना, तो क्या होता है कि आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं। मतलब ये मूविंग है 200 का मूविंग एवरेज का मतलब है कि देखिए यहाँ से ये यहाँ तक ये ऊपर इतना बड़ा मैं ट्रेंड मिस कर गया, उसके बाद ये इतना मूव किया और ये तो इतना ही मूव किया है। तो बेसिकली अगर स्विंग ट्रेडर्स के लिए वो काम का नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये आपका एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट होता है। आप इस लाइन को देखिए, ये गया, यहाँ पे कुछ फिबोनाची नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पे इसको एज अ रेसिस्टेंस माना, ठीक है। ये अगेन वापस आया, फिर यहाँ पे देखिए इसने, क्योंकि हाई वॉल्यूम के साथ था तो तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के बाद देखिए फिर इसने ये जो अपनी 50 मूविंग एवरेज है, इसको एज अ रेजिस्टेंस माना, फिर इसको तोड़ दिया, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम आया करेगा, तो इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट ले लिया है। तो बेसिकली क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता होगा अब मैं जितना नीचे बाई करूंगा, जितना लोएस्ट पॉइंट पे बाई करूंगा, उतना मुझे मेरे लिए प्रॉफिट है। तो इसलिए मेरे पास मूविंग एवरेज बेसिकली मैं एक सपोर्ट को फाइंड करने के लिए रखता हूँ। तो ये द सपोर्ट है आपका, ये आपको ट्रेंड बताता है। ये जो है फिबोनाची लेवल बेसिकली अगर आपका किसी एक के साथ कंबाइन कर रहा है, जैसे अगेन मैं यहाँ बोला ना कि फिबोनाची ये था और आपका ये 50 मूविंग एवरेज हो गया, उन दोनों को देख के इस लाइन ने दोनों का सपोर्ट लिया, तो एक बेसिकली कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन मिलते ही क्या होता है कि काफी अच्छा एक ट्रेंड मिलता है ऊपर साइड या नीचे साइड। अगर यही कैंडल जैसे ये तोड़ चुकी थी, अगर ये इतनी ऊपर की जगह अगर नीचे होती, क्लोज होती, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि या तो वो सपोर्ट यहाँ पे मांगता या नीचे चला जाता। तो फिबोनाची काइंड ऑफ आपका कंफर्मेशन के लिए है। तो अब मैं ये चार्ट पे कैसे बनाऊं, तो पहले तो ये दिखा देता हूँ मैं स्टडीज, ये जो है कहीं किसी भी उसमें स्टडीज में बनाया जाता है। तो वॉल्यूम मैं आपको वॉल्यूम भी रखता हूँ, मैं वॉल्यूम इसलिए रखता हूँ क्योंकि जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजीज, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज आपको बताई, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस वॉल्यूम एज सच कितना है, उससे ज्यादा कि प्रीवियस कितने दिन में या प्रीवियस कितने वीक से कितनी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उस रिस्पेक्ट में मुझे वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वॉल्यूम के बारे में हम कभी और बात करेंगे। यहाँ पे वैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये डे का है, तो आपको एक अच्छा खासा, ये देखिए साइडवेज मार्केट में तीन दिन आपको अच्छा वॉल्यूम मिला, फिर ये आपका कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड ट्रेंड में ही है, तब से अपवर्ड ट्रेंड में है। तो इसलिए जो अच्छा वॉल्यूम होता है ना, ये बेसिकली आप कभी ये गिरेगा भी ना कि यहाँ से गिरता या यहाँ से बहुत बहुत खराब खबर कुछ आ गई या सेंटीमेंट बहुत बिगड़ गया तो ये गिरेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे गिरेगा, ठीक है। तो पर ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इनको बनाते हैं कैसे। तो पाइवेट पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद मूविंग एवरेजेस बनाएंगे हम, ठीक है। तो मैंने इन सबको हटा दिया है। नॉर्मल हटाने के बाद ये चार्ट आपको दिखता है इस टाइप से।
तो स्टडीज में जाके नॉर्मली यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पाइवेट पॉइंट्स मैंने सर्च किए तो पाइवेट पॉइंट्स सर्च करने पे ये मिल गए। पर ये आपका नॉर्मल पाइवेट पॉइंट है, देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है इसमें, पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड एंड। इस पे जाके किसी भी उस पे जाके मैं राइट क्लिक अगर करता हूँ तो उसमें एडिट सेटिंग का ऑप्शन आता है। एडिट सेटिंग्स में मैं बेसिकली आपको कौन कौन से कलर है ये चेंज कर सकते हैं अगर किसी को किस विजिबिलिटी का कुछ इशू है या कुछ है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये स्टैंडर्ड की जगह मैं फिबोनाची ले लूं। फिबोनाची मैंने ले लिया है। उसके बाद अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं तो कर सकते हैं, मुझे कलर्स चेंज नहीं करना है तो ये आपका फिबोनाची स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि जो है एक पूरे मंथ के लिए एक ही फिबोनाची होता है, डेली फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। एक मंथ में अगर आपको एक ही स्टैंडर्ड लेवल मिल गया है तो काफी अच्छा है। उसके बाद हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे। मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज में मैंने सिंपल है 50 है, आपको रेड रखना है, येलो रखना है, ब्लू रखना है, जो भी है सिंपल मैंने सर्च किया, जो डिफॉल्ट आता है वो 50 आता है। ये आपका 50 मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा था वो अगेन मैं मूविंग एवरेज है, मैं अगेन ये टाइप ऑलरेडी टाइप है तो मैं दोबारा टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे 200 मूविंग एवरेज चाहिए, 200 मूविंग एवरेज, तो 200 मूविंग एवरेज। इसमें देखिए अब मैंने क्लिक कर दिया था पर कलर चेंज नहीं किया तो एक ही कलर का आ गया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा क्या तो पुराना था 200 मूविंग एवरेज ब्लू था तो इसको ब्लू ही करते हैं। तो इस पे अगेन पे चार्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, कलर चेंज कर देंगे। कलर यहाँ से हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू सेलेक्ट हो गया है तो मुझे दिखेगा कि ये मूविंग एवरेज जो है 200 है और ये 50 है। और ये 50 ही क्यों है और 200 ही क्यों है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये इस वीडियो के लिए काफी लंबा पड़ जाएगा। उसके आगे मैं आपको के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 9 क्यों यूज करते हैं, 11 क्यों यूज करते हैं, फिबोनाची क्यों, फिबोनाची बेसिकली नंबर क्या है, या 50 क्यों यूज करते हैं, 200 क्यों यूज करते हैं, ये क्यों क्यों बेसिकली इसको किया जाता है। 50 जब ये क्रॉसओवर होता है 50 और 200 का तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। जो फिबोनाची का जो रेशियो है दो नंबर का जो रेशियो होता है उसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो ये सब टेक्निकल बातें किसी को सीखनी है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वो देख सकते हैं कभी। पर ट्रेडिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हैं, पर 50 और 200 यूज करते हैं, 51 मत यूज कीजिएगा, 150 मत यूज कीजिएगा, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही ये लिया गया है। एज सच कुछ भी नंबर जो मुझे पसंद था वो नहीं उठाया मैंने। ठीक है, तो अब मूविंग एवरेज के बाद मूविंग एवरेज में बनाया, उसके बाद अगेन मैं एक 9 रखूंगा, 9 मूविंग एवरेज। सिंपल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ले लिया। कलर मैंने क्या लिया था, रेड येलो और वो था तो मैं इसके लिए भी येलो ही ले लेता हूँ। येलो का मेरा कलर हो गया, डन किया तो ये 9 मूविंग एवरेज हो गई। सिमिलरली स्टडीज में मैं जाके अगेन मूविंग एवरेज टाइप है, मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करूंगा, 9 की जगह में 11 कर देंगे। इसकी जगह मैं अगेन मुझे जो ब्लू अच्छा लगता है, नेवी ब्लू अच्छा लग रहा है, नेवी ब्लू कर देते हैं, इसको करते हैं। तो ये अगेन वो एक चार्ट बन गया जिससे जो मेरा है इंपॉर्टेंस मैंने हर एक की बता दी कि आपका जो ईएमए है वो आपका ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मूविंग एवरेज जो है एक सपोर्ट की तरह ज्यादा मैं यूज करता हूँ, ना कि क्रॉसओवर की तरह। क्रॉसओवर करने में आप बहुत ज्यादा अगर स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज नहीं हो सकता, अगर मैं उसको और फाइनली 1 आवर में जाऊंगा तो शायद से उसको मैं गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह को यूज कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसओवर्स इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, पर उसमें नॉइजेस जिसको कहते हैं ना कि वो बार बार उसको तोड़ रहा है वापस आ रहा है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो डेली फ्रेम में ये हो गया। और फिबोनाची एक मेरा बेसिकली कंफर्मेशन है
कि कहीं पे भी मुझे फिबोनाची के साथ या तो ईएमए का कंफर्मेशन मिलता है या मूवी एवरेज का कंफर्मेशन मिलता है, तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है किसी भी ट्रेंड को स्टार्ट करने के लिए या या नेगेटिव डायरेक्शन में। सो यही था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप रनिंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।